फैमिली, कैसे आप सब लोग? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन ड्रम स्टिक्स की, ठीक है। और आज जो है मैं सिर्फ आपको चिकन ड्रम स्टिक्स बनाना ही नहीं सिखाने वाली हूँ, बल्कि मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हम कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वाइल मेकिंग और वाइल फ्राइंग चिकन, कि जिसकी वजह से समटाइम्स आपने देखा होगा कि हमारा चिकन का जो कलर होता है फ्राइड चिकन का, वो ना तो इतना गोल्डन ब्राउन हो पाता है, वाइट वाइट रहता है, या कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि जो चिकन रोस्ट है उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारा चिकन होता है वो मॉइस्ट नहीं होता है, अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है, जूसी नहीं होता है। आपने देखा होगा चिकन इतना ड्राई हो जाता है रोस्ट करते हुए कि जो है आपको फिर पानी की एक बोतल पास रखनी पड़ती है कि आप पानी पीते जाएं और साथ में चिकन खाते जाएं, ठीक है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वो इतना हार्ड हो जाता है, अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरी डायरी है, आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे क्या देख रही हूँ। एक्चुअली डायरी के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और इसी के अंदर मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। इसके अंदर मेरी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बिफोर ऑफ कोर्स रोस्टिंग द चिकन, तो पहला जो पॉइंट है वो है कि जो हमारा चिकन रोस्ट है उसको हम मॉइस्ट और जूसी कैसे बनाएं इनसाइड, ठीक है, उसका जूसी कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे किचन में एक चीज़ होती है विनेगर। बहुत सारे लोग हैं जो विनेगर लगाते होंगे मैरिनेशन में चिकन रोस्ट करने से पहले, लेकिन अगर आप जो है विनेगर का एक क्वांटिटी लें, उसको जो है मैरिनेट करें चिकन को, लेकिन उसको मैरिनेशन का टाइम भी दें। ये नहीं कि रोस्ट करने से आधा घंटा पहले आपने चिकन को मैरिनेट किया और उसके बाद जो है आप उसको रोस्ट करने लगेंगे तो वो उस तरह से सॉफ्ट और अंदर से जूसी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपने अपने चिकन रोस्ट करना है, हमेशा याद रखिए, चाहे आप कोई भी पीस रोस्ट करें, मैं आज आपको उसके ड्रम स्टिक्स रोस्ट करने सिखा रही हूँ, आप उसके अलावा भी चिकन का कोई भी पीस जो है वो जब रोस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो मैरिनेशन का टाइम है विनेगर का वो ज़्यादा होना चाहिए, लाइक वो 4 to 5 आवर्स तो होना ही चाहिए। आप 4 से 5 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करें, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप मैरिनेशन करें तो चिकन को फ्रिज में रखें, कभी भी उसको रूम टेम्परेचर पे ना रखें, अदरवाइज़ आपके जो विनेगर है उसका इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपने अब जब भी नेक्स्ट टाइम चिकन रोस्ट करना है तो विनेगर लगा के और भी जो भी स्पाइसेस आपने लगाने हैं चिकन को, वो मैरिनेशन करके उस चीज़ को आपने फ्रिज में रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसको आपने मैरिनेशन का टाइम देना है, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। इतना टाइम जो है मैरिनेशन का विनेगर लगाकर बेस्ट है। इसके बाद जब आप चिकन फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि वो अंदर से कितना जूसी और कितना मॉइस्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि हम सेकंड मिस्टेक कौन सी करते हैं। देखिए, जब भी आप कोटिंग करते हैं चिकन की तो आपने देखा होगा कि कोटिंग में या तो वो कोट किया हुआ चिकन जब हम सर्व करने लगते हैं तो ऑब्वियसली टेबल सेट करते हुए और चीज़ें रखते हुए हमें टाइम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका चिकन रोस्ट का बाहर वाला क्रिस्पी क्रस्ट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, मॉइस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो क्रिस्प होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको जो है क्रिस्पी रखने का तरीका क्या है, उसके लिए देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि और फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बाहर का आपका क्रस्ट होता है, जो बाहर की आपकी लेयर होती है कोटिंग की, या तो उसका कलर बहुत लाइट आता है या उसका कलर बहुत डार्क आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है मैं आपको क्या चीज़ बताऊंगी वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कॉर्नफ्लावर लगाते हैं तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर मत लगाएं, ठीक है। उसके साथ आप उसके अंदर जो आपका प्लेन फ्लावर होता है, जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है, वो भी यूज़ करें, ठीक है। अब उसका क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 कप जो है अगर आप कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं तो आपको हाफ कप के जितना उसके अंदर
जो आपका ऑल पर्पस फ्लावर है वो ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने से क्या होता है, और अगर आप मिक्स ना करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगर आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर लगा के उसको फ्राई करेंगे तो फ्राई तो वो हो जाएगा, और नो डाउट उसकी जो आउटर लेयर है वो क्रिस्पी भी बहुत होगी, मतलब आपका चिकन रोस्ट क्रिस्पी होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आएगी कि उसका जो कलर होगा वो अच्छा नहीं आएगा। कॉर्नफ्लावर से हमेशा याद रखें, कभी भी आपके चिकन रोस्ट का कलर डार्क नहीं आता है, ब्राउन कलर नहीं आता है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना होता है, ठीक है। हमें अच्छा लगता है कि गोल्डन ब्राउन सा कलर है, तो गोल्डन ब्राउन तक जाने के लिए आपको उसके अंदर मैदा ऐड करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करना पड़ता है। फिर जो है दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि आपकी आउटर लेयर जो है वो क्रिस्पी होती है। अगर आप उसको रख दें थोड़ी देर के लिए, और आपने देखा होगा कि वो जो आपकी आउटर जो क्रिस्पी लेयर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे, यानी कॉर्नफ्लावर और आपका मैदा, तो वो जो आपकी लेयर है वो सॉफ्ट नहीं होगी, ठीक है, वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि वो जो है वो गोल्डन ब्राउन रहेगी जब आप उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को इसी वेटेज में मिक्स करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, तो क्या होगा, जो आपका ऑयल है वो चिकन रोस्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चिकन रोस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ठीक है, और खाने में अच्छा नहीं लगता है, और ऑब्वियसली अनहेल्दी भी हो जाता है टू सम एक्सटेंट। तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या है कि आप जब उसको कोटिंग करने लगें तो आपके कॉर्नफ्लावर की और आपके ऑल पर्पस फ्लावर की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर आप 2 कप के जितना कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 कप के जितना उसमें मैदा शामिल करना है, ताकि जो आपकी आउटर लेयर है वो एक तो क्रिस्पी हो, वो क्रिस्पी लेयर जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे करे, ठीक है, उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो, और फ्लेवर तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा, ठीक है, और वो ऑयल भी बहुत लेस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो हैं हमारी मिस्टेक्स हैं जो हम चिकन रोस्ट बनाते हुए करते हैं, और बहुत सारे आप में से देखने वाले लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे होंगे। इसमें से कुछ चीज़ें मैं भी ऐसे करती थी बहुत अरसा पहले, लेकिन यही है कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही आप अपनी चीज़ों को बेटर करते जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे तो बना कर देखिएगा, और यकीन करें कि आपका जो चिकन रोस्ट है वो बिल्कुल एक्सीलेंट रोस्ट होगा, ठीक है। तो चलें अब जल्दी से हमारे किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे चिकन ड्रम स्टिक्स को बनाना। जो तरीके मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, मैं बिल्कुल यही मेथड फॉलो करके ड्रम स्टिक बनाऊँगी। आप उसको ज़रूर देखिएगा, सारी रेसिपी एंड तक देखिएगा, और फिर आप देखिएगा जो हमारा एंडिंग प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा बनता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे किचन में और स्टार्ट करते हैं चिकन ड्रम स्टिक को फ्राई करना। चलिए जी, हम आ गए हमारे किचन में। यहाँ पर मेरे पास ड्रम स्टिक्स हैं, ये 1.5 किलो के जितने मैंने ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं। अगर आप ड्रम स्टिक्स नहीं लेना चाहते हैं, चिकन की कोई और पीस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करें, सेम रेसिपी फॉलो करें, बिल्कुल इसी तरह से आपका चिकन रोस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास देखें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद सिरका है। सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो रेसिपी कार्ड पे लिखी हैं, आप रेसिपी कार्ड को देख लीजिएगा। यहाँ पर काली मिर्च मेरे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है चिली फ्लेक्स हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं मेरे पास, देखिए जी, अंडे हैं, 3 अदद अंडे हैं, और मेरे पास कॉर्नफ्लावर और मैदा है। दोनों की क्वांटिटीज़ जो मैंने रेसिपी कार्ड पे लिखी हैं उनको मैंने एक ही बाउल में मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। ड्रम स्टिक्स जो है वो उनको मैंने इस तरह से कट लगा लेना है। कट्स लगाएंगे तो स्पाइसेस जो है मैरिनेशन के वो अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अब करते हैं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट। स्पाइसेस लगाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर लिया है, सिरका मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास स्पाइसेस थे वो सारे के सारे स्पाइसेस इस तरह से मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो स्पाइसी के लिए ज़्यादा आप स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत माइल्ड रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था तकरीबन 5 घंटे के लिए, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालूँगी एक सॉस पैन में, एक फ्राइंग पैन में, और हम इसको ऐसे ही ऊपर से कवर करके लिड के साथ 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे। अच्छा, अब स्टीम देना क्यों ज़रूरी है, उससे ये होता है कि जो आपका ड्रम स्टिक होता है वो अंदर तक जो है वो पक जाता है, ठीक है।
क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इसका जो पीस होता है ड्रम स्टिक का थोड़ा मोटा होता है, तो अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसीलिए जो है हम इसको स्टीम दे लेते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। चलिए जी, जब तक चिकन हो रहा है ठंडा, यहाँ पर मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं, रोज़मेरी है, थाइम है और मेरे पास यहाँ पर ऑरिगेनो है। ठीक है, इन तीनों को हम जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर था, पाउडर था, उसके अंदर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं चिकन हमारा हो चुका है बिल्कुल ठंडा और हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोटिंग के लिए सबसे पहले मैं इसको ड्राई मिक्सचर में रोल करूँगी अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरह से रोल कर लेने के बाद आप इसको अंडे में रोल करेंगे और फिर इसको अंडे में रोल करने के बाद दोबारा से ड्राई मिक्सचर में रखेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके जो ड्राई हमारा पाउडर वाला मिक्सचर है वो इसके ऊपर कोट करेंगे। ठीक है, जितना आप अच्छी तरह से कोट करेंगे उतनी ही इसकी लेयर मोटी और क्रिस्पी होगी। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी ड्रम स्टिक्स भी रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर आपसे मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए जी, सारी की सारी ड्रम स्टिक्स को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है कोट। ठीक है, और अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल रखा है, हल्का ही जब गर्म होगा तो साथ ही हम इसके अंदर ड्रम स्टिक्स डाल देंगे। 5 to 6 मिनट्स इसकी एक साइड का कुकिंग टाइम होगा, फ्राइंग टाइम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, 5 मिनट्स के बाद देखें इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने रेसिपी के स्टार्ट में बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपका देखिएगा कितना अच्छा चिकन रोस्ट बनता है। देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है हर्ब्स की। और चिकन रोस्ट तो हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी, गर्मा गर्म मज़ेदार। ठीक है, और इसी तरह से आप सारी की सारी ड्रम स्टिक्स को फ्राई कीजिएगा और मैं इनको करती हूँ फ्राई, फिर आपको दिखाती हूँ सर्विंग। चलिए जी, मज़ेदार से हमारे चिकन ड्रम स्टिक्स हो चुके हैं रेडी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही जूसी हैं एंड बिलीव मी ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी रेसिपी के लिए होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।